बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, इसका लास्ट टॉपिक और वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और लास्ट पे आपको कुछ एमसीक्यूज मैं बताऊंगा जो पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, पार्ट 1 की फिजिक्स हो, पार्ट 2 की फिजिक्स हो, डायमेंशन एनालिसिस का ताल्लुक आप कह लें हर चैप्टर के साथ है। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चैप्टर में आप डायमेंशन का वर्ड सुनेंगे, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो आइए सीखते हैं कि डायमेंशन होती क्या है। तो सबसे पहले बेटे डेफिनेशन है, डायमेंशन एनालिसिस स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास जो डायमेंशन एनालिसिस है वो बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर, मतलब क्वालिटी बताता है किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। बच्चों, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं आपने मेजर करनी है लेंथ, आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो लेंथ बाज दफा आपके पास मीटर्स में दी होती है, बाज दफा सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, आपके पास इसी तरह और यूनिट भी हो सकता है, माइल भी हो सकता है, इसके बाद लाइट ईयर भी। अब ये डिफरेंट यूनिट हैं किसके, डिस्टेंस के या लेंथ के। अब डायमेंशन एनालिसिस में आप क्या करते हैं, तमाम तरह की लेंथ को आप एक ही आप कह लें स्पेलिंग से, एक ही लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप फर्स्ट ईयर में अमूमन आपका जो वास्ता पड़ेगा इन फिजिकल क्वांटिटी से पड़ेगा, लेंथ से, मास से और टाइम के साथ। मिसाल के तौर पे लेंथ अब किसी भी फॉर्म में हो बच्चों, अगर लेंथ का आपसे पूछा जाए डायमेंशनल फार्मूला क्या है, लेंथ किसी भी फॉर्म में दी गई हो, मीटर्स में दी गई हो, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में, लाइट ईयर में या पारसिक में, कोई और यूनिट दिया गया हो, तो लेंथ की डायमेंशन लिखने से पहले बच्चों सबसे पहले आपने काम करना है, एक अदद लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगानी है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट। ये पहला पॉइंट है आपका डायमेंशन लिखने के लिए। उसके बाद लेंथ की डायमेंशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। कहीं पे भी लेंथ आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, वो हाइट की फॉर्म में आ जाए, वो मीटर में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, तो लेंथ की डायमेंशन आप लिखेंगे कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट। ये दो पॉइंट लिखे हैं, डायमेंशन लिखते हैं आप कैपिटल लेटर में और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब जो मास के भी डिफरेंट यूनिट है। मिसाल के तौर पे मास आप मेजर करते हैं पाउंड में भी, आपकी ग्राम में भी, और इसी तरह किलोग्राम में भी, इसी तरह माइक्रोग्राम, बड़े आपके पास डिफरेंट यूनिट्स में आप यूज करते हैं। लेकिन ग्राम मास का यूनिट है, तो आपने अगर मास की डायमेंशन लिखनी है, कभी भी आपको डायमेंशन लिखनी पड़ जाए, तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। और मास की डायमेंशन आपने हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करनी है। मास की डायमेंशन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। इसी तरह बच्चों टाइम भी डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट यूनिट्स की फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो टाइम की डायमेंशन के लिए पहला तो मैंने जो आपको काम कहा, क्या आपने करना है, पहले नंबर पे क्या करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। जी चलें जी, लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट, ये लगी स्क्वायर ब्रैकेट। और टाइम की डायमेंशन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी के साथ। तो बच्चों ये बेसिक हैं आपकी पूरी फर्स्ट ईयर में, अमूमन ये तीनों जो हैं वो डायमेंशन यूज होंगी, और मास की, लेंथ की और टाइम की। हम इन्हीं की मदद से दूसरी तमाम डायमेंशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसको आगे अप्लाई करते हैं हम इन तीनों डायमेंशन की मदद से, लेंथ, मास और टाइम की डायमेंशन से। अब बच्चों मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि आप जी डायमेंशनल फार्मूला लिख के दें डिस्टेंस का, इसका बच्चों
डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहला काम बच्चों भला आप वही बात क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ले जी स्क्वायर ब्रैकेट लग गई। डिस्टेंस का यूनिट बच्चों क्या होता है, मीटर। तो मीटर के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। ओके बच्चों, अब आपसे यही चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी कि आप बताएं डायमेंशन मुझे डिस्प्लेसमेंट की। जी डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर की डायमेंशन के लिए सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मीटर के लिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे। चलें अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं कि आपने बड़े लेवल पे जाके जब दूसरी क्वांटिटी जब मिलके बनती हैं 2 या 3 से ज्यादा, तो फिर आपने उनकी डायमेंशन कैसे लिखनी। अभी पहला आपकी पहली सीढ़ी है, थर्ड नंबर पे आपको मिसाल के तौर पे आ जाता है जी, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की बेटे डायमेंशनल फार्मूला लिख के दिखाएं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसका यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकंड। अब बेटे मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो आप मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल, और सेकंड की जगह पे कैपिटल टी। तो बच्चों आपके पास डायमेंशन क्या आ गई, एल पर टी। ये किसकी आई भला, किसकी डायमेंशन आई, वेलोसिटी की। सेम इसी तरह से आपके पास स्पीड की भी डायमेंशन यही होगी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बड़े हो जाए थोड़े से, अब आप डायमेंशन निकालें, डायमेंशन फार्मूला एक्सेलरेशन का। अब बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v ओवर t। वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया, मीटर पर सेकंड, और नीचे ये 1 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी बच्चों जरा डायमेंशन अगर आपको कहा जाए निकालें तो कैसे आप लिखेंगे, मीटर की जगह पे कैपिटल एल और सेकंड की जगह पे कैपिटल टी और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आ गई आपके पास किसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन की। अब थोड़ा सा बच्चों आपको मजीद मैं आगे लेके चलता हूं। अगर आपसे पूछा जाए एरिया की डायमेंशन लिख के दें। अब एरिया बच्चों आप जानते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज का डिफरेंट होता है, लेकिन डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ये बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूं, आपको ये निकालनी आनी चाहिए। इंशाल्लाह आप जब ये पूरा लेक्चर समझ लेंगे तो आपको कभी भी डायमेंशन निकालना नहीं भूलेगा। अब एरिया बच्चों क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ, और आपके पास लेंथ की क्या होती है एल, विड्थ की भी क्या होती है एल। तो ये आ जाएगी आपके पास एल स्क्वायर। इसी तरह बेटे अगर आपको कहा जाए कि निकालें जी वॉल्यूम की, वॉल्यूम की डायमेंशन बेटे क्या होती है, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट होता है। ये 3 लेंथ होगी तो आपके पास आ जाएगी एल क्यूब। जबरदस्त जी। तो बच्चों ये आपने बेसिक क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीख ली। अब थोड़ा सा आगे चलते, इस एक्सेलरेशन की मदद से आपको मैं कहता हूं जी कि मुझे निकाल के दिखाएं मिसाल के तौर पे फोर्स की डायमेंशन। फोर्स बेटे क्या होती है, F = ma, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। अब इसका यूनिट आप निकाल लें, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास का यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल M, मीटर कैपिटल L, और सेकंड यहाँ पे कैपिटल T और -2। ये बेटे डायमेंशन आपके पास आ गई फोर्स की। अब जब आपने फोर्स की निकाल ली है तो आपको बेटे आगे जो डायमेंशन है कह लें उसकी वर्क डन की भी आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हैं। वर्क की डायमेंशन के लिए आप क्या करेंगे, वर्क बेटे आपके पास होता है F.T। तो फोर्स की अभी आपने निकाली ml पर टी स्क्वायर। अब d क्या है, लेंथ है, इसकी l लिखेंगे तो आपके पास वर्क की आ जाएगी ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर। बच्चों वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहां पे भी आपने याद रखना है। वर्क हो गया आपके पास, इसके बाद साथ ही काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, एब्सोल्यूट किसी भी किस्म की एनर्जी है, किसी भी किस्म का वर्क डन है, उन तमाम की डायमेंशन क्या होगी,
सेम होगी। अब बच्चों आप इसी को यूज करते हुए पावर की डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो बेटे पावर की डायमेंशन पावर आप जानते हैं कि W/T वर्ग की अभी आपने निकाली है। वर्ग की क्या निकाली है? ml²/t², और ये t की जगह पे t लगाएंगे तो बच्चों ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ml²/t³। ये जी डायमेंशन आ गई किसकी? पावर की। बच्चों इसी तरह से मजीद भी आप डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन इजीली आप निकाल सकते हैं। मैं अब आपसे पूछता हूं, दो क्वांटिटीज आपको यहाँ पे लिख के देता हूं, उनकी डायमेंशन आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एक बेटे आपके पास यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? इसी तरह डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी? फिर इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी? बेटे इनकी डायमेंशन आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने निकाल के देनी है। अच्छा बच्चों ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा, अब इसका दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट मिल जाएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में। उसमें बेटे आपको मैं बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। आपके पास दो मेन एडवांटेजेस आपकी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं कि आप इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। ये बेसिक है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। क्वालिटेटिव नेचर होती है, आपने इसमें मेन 3 क्वांटिटीज यूज करनी है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M और टाइम के लिए कैपिटल T, और इन्हीं की मदद से हमने ये तमाम डायमेंशन निकाली हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।